Okay students, today we are going to start the next chapter of plant physiology, that is respiration in plants. Students, you should not confuse respiration with breathing. Actually, breathing and respiration, they are two separate processes. When you just take oxygen and you release carbon dioxide, simple gaseous exchange, that is breathing. But respiration occurs inside the cells. स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा कि एनिमल्स के अंदर स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस जो हैं दे हैव लंग्स फॉर द gaseous exchange. Similarly, plants also have some plants, they don't have any special organs, but they have stomatas and lenticels, and these organs help in the process of respiration. But the stomata and lenticels, they are not respiratory organs in the plants because they help in the process of photosynthesis also. They perform the function of gaseous exchange at the time of photosynthesis also. So students, what is respiration? It is a complex process and it occurs inside the cell. So in this chapter, we will study in detail about the process of respiration. So let's start. Okay, respiration in plants. Respiration is an exergonic and catabolic physiochemical process. एक्सरगोनिक क्या है स्टूडेंट्स कि वो प्रोसेस है जिसमें कि फ्री एनर्जी रिलीज होती है, और ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि फूड जो है वो ब्रेक डाउन करेगा, एंड इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ एनवायरमेंटल ऑक्सीजन and body's carbon dioxide through a liquid medium and oxidation of glucose inside the mitochondria to produce energy which is stored in the form of ATP. एक्चुअली स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेस्पिरेशन? यहाँ पर एक रेस्पिरेशन का इक्वेशन मैंने लिखा है, C6H12O6 इज अ ग्लूकोज. सो ग्लूकोज जो है वो क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा है, and what we get carbon dioxide. So oxygen we are taking in and carbon dioxide is released, and water and ATP. ATP is adenosine triphosphate. So जो respiration है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, जो ग्लूकोज भी हो सकता है, सुक्रोज भी हो सकता है, ठीक है, और फैट्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकते हैं. सो ये जैसे यहाँ पर हमने ग्लूकोज लिखा है. सो रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट होते हैं वो ब्रेक डाउन होंगे, ऑक्सीडेशन होगा और उसके साथ एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी जो है किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, एटीपी की फॉर्म में, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज. और ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. और एनर्जी दैट इज रिलीज्ड इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड वेरियस अदर फंक्शंस. ओके students, depending upon the availability of atmospheric oxygen, so we will now study the types of respiration. Okay students, so respiration जो है actually student वो एक step wise process है, ठीक है. सो उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और एनर्जी जो रिलीज होती है इन द प्रोसेस दैट इज यूज्ड अप इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, अभी हमने देखा. ओके, सो ऑन द जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. सो ये जो दो टाइप्स हैं रेस्पिरेशन के, नंबर 1 इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड नंबर 2 इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें जो ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. सो आई हैव रिटन मैनी डिफरेंसेस बिटवीन द एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो लेट्स स्टडी देम. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन it takes place in the presence of oxygen. Okay, just wait. Okay, so the aerobic respiration जो है that takes place in the presence of oxygen, and anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. Actually जो aerobic respiration है वो common है in all the higher plants, whereas anaerobic respiration जो है वो uncommon है. सो सेकेंड पॉइंट है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा.
तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन होने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो एंड प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड ऑफ कोर्स एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगा. एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड. सो यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है उसकी ऑक्सीडेशन होगा इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. ठीक है. सो इट इन्वॉल्व्स इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. एंड व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स. एंड प्रोडक्ट्स क्या है, एंड प्रोडक्ट्स आर इथेनॉल or lactic acid, and carbon dioxide is also released, right? So in case of aerobic respiration, lots of energy is produced. Energy released is in the larger amount, and energy is produced in the form of ATP. Just now I explained you कि ATP जो है वो adenosine triphosphate. So 38 ATP produce हो रहे हैं यहाँ पे, जबकि जो anaerobic respiration है उसमें energy जो है that is released in a very less amount, that is only 2 ATP, right? So it occurs in all the plants and animal cells, whereas it occurs in many anaerobic bacteria. ठीक है. एनारोबिक बैक्टीरियाज जो हैं उसमें होगा. ह्यूमन मसल सेल्स जो हैं कुछ ऐसे जैसे फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं उसके अंदर होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ह्यूमंस जो मसल्स हैं उसके अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. सो यहाँ पर आप लास्ट में स्टूडेंट्स ये इक्वेशन देख सकते हो, एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो यहाँ पर दिस इज द सबस्ट्रेट C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, एंड इट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द एनर्जी. सो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा 686 किलो कैलोरीज, और ये आप देख सकते हो दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. So it does not require any oxygen. So glucose जो है वो break down हो रहा है. What you get C2H5OH, and that is ethanol, carbon dioxide and 56 kilocalories of energy. So that is the main difference between the two type of respirations, and that is aerobic as well as anaerobic. They are divided into two types depending upon the availability of atmospheric oxygen. Now What is respiratory substrate? Respiratory substrate क्या है? वो कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज होगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड विच गिव्स यू एनर्जी, दैट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. ओके. सो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स आर ऑल्सो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, देन आपके पास फैट्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, दीज आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स इन द प्लांट्स. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है. सो जैसे हम स्टार्च है, स्टार्च इज़ अ पॉलीसेकेराइड एंड इट इज़ अ रिजर्व फूड इन द प्लांट सेल्स. सो स्टार्च भी ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ द एक्शन ऑफ द इंजाइम्स. देन सुक्रोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है. ठीक है. सो सुक्रोज इज ऑल्सो यूज्ड एज ए सबस्ट्रेट. देन ग्लूकोज इज अ मोनोसेकेराइड एंड इट इज़ अ चीफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन द प्लांट्स कैटाबॉलिज्म. राइट. देन यू हैव स्टूडेंट्स, देन फैट्स हैं. स्टूडेंट्स फैट्स जो हैं ये भी आपके कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूल्स हैं. जैसे अगर आप ग्लूकोज को अगर हम देखते हैं तो ग्लूकोज जो है जो ऑक्सीडाइज होगा तो 4 किलो कैलोरीज हमें एनर्जी देता है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. वेयरएज जो फैट्स हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूल्स होते हैं और इनका जो कैलोरीफिक इनका जो वैल्यू है दैट इज़ 9 किलो कैलोरीज. बट फैट्स जो होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं बट वो ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स. राइट. उसके बाद हमारे पास प्रोटीन्स हैं विच आर मेड फ्रॉम द डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. सो प्रोटीन्स आर ऑल्सो ऑक्सीडाइज्ड व्हेन शॉर्टेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिकम्स एक्यूट. तो प्रोटीन्स फर्स्ट ब्रेक डाउन होते हैं इनटू अमाइनो एसिड विद द हेल्प ऑफ द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स. सिमिलरली हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, उनको भी कुछ सर्कमस्टांसिस में हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो सबस्ट्रेट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं. ओके. सो बट स्टूडेंट ये है कि जो मेन या चीफ जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, और ग्लूकोज जो है दैट इज़ द चीफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन द प्लांट कैटाबॉलिज्म. ओके. नाउ
So let's start now students, the first type of respiration that is known as aerobic respiration. Students, aerobic respiration जो है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है in the presence of molecular oxygen. So in most of the plants and animals में जो respiration है that takes place in the presence of oxygen, और इसको पूरा डिटेल में स्टडी करने के लिए the process of respiration जो है it is divided into 4 steps. First is known as glycolysis, second is oxidative decarboxylation, third is Krebs cycle, and fourth is electron transport system, which is also known as ETS. So students, first of all in this lecture we will study about the first phase of aerobic respiration that is known as glycolysis. Okay, so let's start glycolysis. स्टूडेंट्स, जो ग्लाइकोलाइसिस है एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस जो है एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना है. इसमें फर्स्ट वर्ड जो है दैट इज़ ग्लाइकोज है. सो फर्स्ट वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज़ इट्स ग्लाइकोज. एंड सेकेंड वर्ड जो है दैट इज़ नोन एज लाइसिस. Glycose and lysis. So these are the 2 Greek words. Glycose means sugar and lysis means split होना या break होना, right? और ये जो pathway है इसको हम EMP pathway भी बोलते हैं. Because the scheme of glycolysis, it was first of all described by Gustav Embeden here, देन ओटो मेयरहॉफ एंड जे परनास. सो इन तीनों ने जो है ग्लाइकोलाइसिस का जो स्कीम है, जो पाथवे है वो डिस्क्राइब किया. सो इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पाथवे भी बोलते हैं. इट इज़ अ स्टेप्ड प्रोसेस in which one molecule of glucose it breaks into 2 molecules of pyruvic acid. So इसमें क्या है, 1 glucose molecules जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है वो ब्रेक होगा into the 2 molecules of pyruvic acid which is a 3 कार्बन कंपाउंड. ठीक है स्टूडेंट्स, सो 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो ब्रेक इसमें होगा, 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, 3 कार्बन एंड 3 कार्बन्स, एंड दीज आर द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ pyruvic acid. All living organisms, whether aerobes or non-aerobes, they initiate the mechanism of respiration by breaking glucose into pyruvic acid without the help of oxygen. Students, we are studying aerobic respiration and glycolysis is the first step or the first phase of aerobic respiration. But यहाँ पर मैंने एक बहुत ही important point आपको बताया है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, लेकिन उसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हमेशा ग्लाइकोलाइसिस ही होगा, और वो स्टेप जो है वो ऑक्सीजन के बिना होगा. ग्लाइकोलाइसिस जो है इट टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन. ओके, एंड इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म और इन द साइटोसोल. अभी मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन जो रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट फेज है दैट इज़ नॉट टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म और इन द साइटोसोल आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. नो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस. जो ये फर्स्ट स्टेप में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा बिकॉज देर इज़ नो डीकार्बोक्सिलेशन इन द ग्लाइकोलाइसिस. सो ग्लाइकोलाइसिस जो है, जो इनिशियल प्रोसेस हम देख रहे हैं वो साइटोसोल ऑफ द सेल में होता है, और 10 स्टेप्स हैं जिसमें ये पाथवे जो है वो कंप्लीट होगा. सो स्टूडेंट्स, हम जो हमारा फर्स्ट स्टेप है aerobic respiration का, that is glycolysis, and glycolysis means breakdown of the glucose which is a 6 carbon compound into the 2 molecules of pyruvic acid which are 3 carbon compounds, and इसको हम EMP pathway भी बोलते हैं, और ये process जो है it takes place without the help of the oxygens. So these are the 3 scientists जिसके बेस पे मैंने अभी आपको बताया, एम्बेडन है, देन मेयरहॉफ हैं, एंड देन परनास हैं. इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है उसे हम EMP पाथवे भी बोलते हैं. ओके, now let's start in detail the various steps which are involved in the glycolysis pathway. So various steps जो हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हमने सुक्रोज से शुरू किया.
इन द प्लांट्स द ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम, अभी मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू पायरुविक एसिड। सो ग्लूकोज कहाँ से आया? ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम द सुक्रोज। सो सुक्रोज क्या है? एक डाइसेक्राइड है। अभी हमने पढ़ा कि सुक्रोज क्या होता है? एक प्रिंसिपल सॉल्युबल डाइसेक्राइड है जो कि मूव करता है फ्रॉम टू सेल टू सेल। सो सुक्रोज जो है फर्स्ट सबसे पहले वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में by the action of enzyme that is invertase. So invertase enzyme है यहाँ पे. So sucrose is converted into glucose and fructose with the help of enzyme that is invertase. And so these two monosaccharides, सुक्रोज क्या है? ये डाइसेक्राइड है, और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज मोनोसेक्राइड। सिमिलरली जो फ्रक्टोज है वो भी क्या है? मोनोसेक्राइड है। सो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इंजाइम की हेल्प से इनटू द टू मोनोसेक्राइड्स दैट इज विच विल दे विल एंटर नाउ द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे. ओके, नाउ so glucose, now first step, let us now study glucose and fructose. They are phosphorylated to form glucose 6-phosphate. जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा? सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉस्फोरिलेटेड होगा. Phosphorylated means in the presence of what? In the presence of ATP. ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं. स्टूडेंट्स, ये एनर्जी रिच कंपाउंड है, इनको एनर्जी कैरियर्स भी बोला जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज ATP? ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. सो दीज आर एनर्जी रिच कंपाउंड्स. ठीक है, सो दे कैरीज द एनर्जी इन द टू टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड्स. ATP क्या होता है? ATP कैसे बनता है? ATP बनता है AMP, सो दैट इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. सो AMP हो गया, उसके साथ एक और फॉस्फेट लग गया, उसके साथ एक और फॉस्फेट लग गया, 2 फॉस्फेट. सो दिस इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, देन एक और फॉस्फेट, एक और फॉस्फेट. सो ये बन गया ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सो ये जो है एनर्जी कैरियर हैं एंड दे कैरीज द एनर्जी इन द टू टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप्स. ठीक है, सो इसका जो फॉर्मेशन है इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी. इनके बॉन्ड्स जो होते हैं वो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, और लेकिन ये बॉन्ड्स बहुत अनस्टेबल होते हैं, ये ब्रेक करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. जब एक फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा तो एडिनोसिन ड्राई फॉस्फेट बन जाएगा, जब दोनों रिमूव कर दोगे तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा. सो ये जो हैं एक्चुअली एनर्जी कैरियर्स और एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, और एडिनोसिन को हम क्या बोलते हैं? इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं. सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा? वो चेंज हो जाएगा इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में. वो क्या होगा? उस स्टेप को हमने बोला फॉस्फोरिलेटेड, एंड दिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ATP. अब ATP जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ADP में कन्वर्ट हो जाएगा. सो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ स्टूडेंट्स. यहाँ पर ये जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं फॉस्फोरिलेटेड, सो ATP अपना एक फॉस्फेट जो है वो दे रहा है और ATP कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ADP में. राइट, सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज फॉस्फोरिलेटेड in the presence of ATP and it results in the formation of glucose 6-phosphate. ठीक है, और ये एंजाइम जो है यहाँ पे हेक्सोकाइनेज क्या है? हर एक स्टेप जो है पाथवे में दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंजाइम, दैट इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम, एंड हियर एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज. राइट, सो यहाँ पर मैग्नीशियम आइंस भी यूज होते हैं एज ए कोफैक्टर. सो ATP किस में कन्वर्ट हो गया? इन द ATP, and what you get is you get glucose 6-phosphate. ठीक है, सो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के बाद नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है, इट इज़ आइसोमेराइज्ड टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट. आइसोमर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आइसोमर्स वो होते हैं दे हैव द सेम केमिकल कॉम्पोजिशन बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है बट देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, सो दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. राइट, सो ग्लूकोज जो हमारा 6-फॉस्फेट बना वो आइसोमराइज हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट. राइट, सो जो सब्सिक्वेंट जो स्टेप है मेटाबॉलिज्म के ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के वो सेम रहेंगे. सो ये क्या है? आइसोमर्स है. ओके, नेक्स्ट स्टेप.
स्टूडेंट यहाँ पे मैंने साथ में एक पूरा पाथवे भी शो किया है। सो स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करेंगे और आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सो हमारा फर्स्ट स्टेप अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ग्लूकोज से बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 कार्बन कंपाउंड है, फॉस्फोरिलेटेड, एटीपी चेंजेस टू एडीपी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट उसके बाद मैंने बताया इसको आइसोमराइज हो जाएगा और वो बनाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, राइट। नाउ फ्रक्टोज, नाउ व्हाट विल हैपन, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एटीपी मैंने आपको बताया, एटीपी यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक स्टार बना रही हूँ, ये एटीपी हम यहाँ को यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। सो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। सो ये जो स्टेप है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, इसमें फिर से दोबारा से क्या हो रहा है, फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फिर फॉस्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन कर रहा है और वो क्या बना रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट भी कहते हैं इसको, और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट भी कहते हैं। फॉस्फेट कहाँ से आएगा, एटीपी से। एटीपी किस में चेंज हो गया, एडीपी में। ओके स्टूडेंट्स, सो एक एटीपी हमने ऊपर ये यूज़ किया और एक एटीपी हमने तब यूज़ किया जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोरिलेशन शो कर रहा है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इट इज़ कंबाइनिंग विद द अनदर फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द एटीपी मॉलिक्यूल एंड इट इज़ फॉर्मिंग फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। उसके साथ हमें क्या बनेगा, एडीपी बनेगा, एटीपी चेंजेस टू एटीपी एंड दिस प्रोसेस अगेन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम, राइट स्टूडेंट्स। नाउ you can see this cycle now, just wait, okay, see this first step, glucose, it is changing to glucose 6 phosphate, ATP changes to ADP, phosphorylation हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना दिया, फॉस्फोरिलेशन फिर से हो रहा है और फॉस्फेट ग्रुप जो है ऐड हो गया। सो ATP चेंजेस टू ADP। सो यहाँ तक स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, जो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज स्प्लिटिंग। सो स्प्लिटिंग में क्या होगा, जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट हमारा बना है या फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये देखो दो पार्ट्स में ये स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होके ये 3 कार्बन एंड 3 कार्बन स्टूडेंट्स ये स्प्लिट हो गया इनटू 2-3 कार्बन फॉस्फोरिलेटेड शुगर्स। इसने क्या बनाया, PgAl बनाया और DHAP बनाया। PgAl क्या है, फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड और DHAP क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सो दिस इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड द अदर वन इज 3-फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड, राइट स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम ग्लिसरएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी बोल सकते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। सो फ्रक्टोज 1,6 जो बिस फॉस्फेट है विच इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड, नाउ इट splits into 2-3 carbon compounds. One is DHAP, that is dihydroxyacetone phosphate, and other one is again a 3 carbon compound which is 3-phosphoglyceraldehyde. And this enzyme, this particular reaction is also taking place, it is catalyzed by enzyme that is known as, this enzyme that is known as aldolase. स्टूडेंट्स जो DHAP है वो PgAl में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो ये आइसोमेरिक फॉर्म है। सो इसमें आइसोमेरिक फॉर्म्स का मतलब क्या है, यहाँ पर हम ये डायग्राम देखेंगे स्टूडेंट्स, पाथवे देखेंगे। सो ये एल्डोलेज एंजाइम है, तो इसमें ग्लिसरएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन गया जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, दूसरा भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है दैट इज दैट इज द सेकेंड वाला डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। सो ये दोनों जो है वो आइसोमेरिक फॉर्म है। इसका मतलब इन दोनों का जो ग्लिसरएल्डिहाइड फॉस्फेट का जो फेट होगा आगे जाके उससे क्या बनेगा, सिमिलरली इसका भी वही फेट होगा। सो हम कन्वीनियंस के लिए हम एक ही पाथवे जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। फेट जो है ऑफ ईच 3-फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड मॉलिक्यूल इज द सेम, दोनों का सेम ही फेट होगा, राइट। नाउ लेट्स सी, नाउ व्हाट हैपेंस इज, दिस वी हैव ऑलरेडी डन।
PgAl इज नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में दो चीज़ें होंगी स्टूडेंट, फिर से एक तो हमारा फॉस्फोरिलेशन होगा एंड डिहाइड्रोजनेशन भी होगा, राइट। सो यहाँ पर इसका मैंने आपको बताया जो इसके साथ आगे फेट होगा वो ही इसका फेट होगा, इसीलिए दोनों आइसोमेरिक फॉर्म है। PgAl है उसमें क्या है, यहाँ से हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन, दो तरह के 3 कार्बन कंपाउंड्स बने हैं, तो दोनों का फेट जो है वो सेम होगा। सो इसमें क्या होगा, सबसे पहले दो चीज़ें होंगी, फर्स्ट इज फॉस्फोरिलेशन फिर से होगा, और दूसरी बात डिहाइड्रोजनेशन भी होगा। अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो बना है, इट विल कंबाइन नाउ विद द फॉस्फेट ग्रुप। सो वो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया, यहाँ पर स्टूडेंट हम देखेंगे, जस्ट लेट मी इनलार्ज इट नाउ। ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है, सो इट विल नाउ फॉर्म 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट इसने कैसे बनाया, ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन करेगा। देखो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी इसको हम बोलते हैं, तो इसमें व्हाट विल हैपन, इट इज़ कंबाइनिंग विद द फॉस्फेट ग्रुप। लेकिन ये फॉस्फेट कहाँ से आया, ये ATP से नहीं आया, यहाँ पे कहीं पे हमने ATP नहीं लिखा। सो यहाँ पर भी फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। सो ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो फॉस्फोरिक एसिड से आता है, जो कि साइटोसोल के अंदर होता है, नॉट फ्रॉम द ATP, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट, दिस वन। एंड सेकेंड मैंने आपको बताया यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन भी होगा। सो यहाँ से जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, यहाँ से स्टूडेंट्स पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो सेपरेट होंगे। सो ये जो पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेपरेट होंगे उसके साथ एनर्जी रिलीज होगी, और ये पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं उसमें से जो पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो सेपरेट होंगे, इसमें से 1 कंप्लीट हाइड्रोजन एटम जो है, यानी कि उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो है वो NAD पिकअप करेगा, और NAD रिड्यूस हो जाएगा टू NADH प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। स्टूडेंट आपको समझ आया कि यहाँ पर हम 2 स्टेप्स की बात कर रहे हैं, फॉस्फोरिलेशन भी हो रहा है, इसका मतलब जो आपका, इसीलिए 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना। सो फॉस्फेट हमारा ATP से नहीं आया, फॉस्फेट कहाँ से आएगा, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द फॉस्फोरिक एसिड विच इज़ फाउंड इन द साइटोसोल। और फिर डिहाइड्रोजनेशन होगा, पेयर ऑफ हाइड्रोजन जो है यहाँ से सेपरेट होंगे, और वो जो पेयर उसके साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा, और ये जो पेयर ऑफ हाइड्रोजन है, ये पेयर ऑफ हाइड्रोजन का जो 1 कंप्लीट हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या करेगा, वो NAD को रिड्यूस कर देगा। NAD जो है इट विल रिड्यूस टू NADH, और उसके साथ जो है हाइड्रोजन जो है वो मतलब इसमें एक कंप्लीट हाइड्रोजन एटम के साथ एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो गया जब हम एटम कंप्लीट होगा, और एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो है उसको NAD पिक करेगा, और NAD इज रिड्यूस टू NADH। सो हमारे पास आ गया NADH प्लस H हमारे पास आ गया। सो रिमेनिंग एक हाइड्रोजन जो या प्रोटॉन जो होता है वो फ्री रहता है साइटोसोल के अंदर। सो दिस इज अ स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, राइट। Now what happens, next step, so 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, स्टूडेंट अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, देर इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम ADP। So what we are getting is dephosphorylation, that is ATP formation. So high energy phosphate group जो है on carbon 1 of 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट या डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है, अब क्या होगा, डिफॉस्फोरिलेशन होगा। सो इसमें से हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा टू द मॉलिक्यूल ऑफ ADP। सो ADP को एक और फॉस्फेट बन गया तो मिल गया, तो उसने क्या बना दिया, ATP, ठीक है। सो ATP हो गया, और इस एंजाइम को, ये एंजाइम है जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, एंड व्हाट वी गेट इज, वी गेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और उसके साथ ATP बन गया। अब रीअरेंजमेंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 3rd कार्बन से शिफ्ट हो जाएगा 2nd कार्बन के ऊपर, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से बन गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट। सिंपल रीअरेंजमेंट हुआ, आइसोमेरिक फॉर्म है। सो फॉस्फेट ग्रुप जो है पहले कार्बन नंबर 3 पे था, वो शिफ्ट हो गया कार्बन नंबर 2 पे, एंड इट विल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरेट, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है 2-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके,
सो ये ATP फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। इन द ग्लाइकोलिसिस 4 ATP मॉलिक्यूल, अभी हम पहले नेक्स्ट चलेंगे फिर देखेंगे कैसे 4 ATP मॉलिक्यूल बना। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। देन नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है स्टूडेंट्स वो लॉस हो रहा है। आप देख रहे हो इसमें यहाँ पे भी 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिखा है। वाई 2? बिकॉज इसका भी सेम फेट है जो इसका होगा। सो दैट्स वाई हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, ये भी एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। नेम ऑफ द एंजाइम इज एनोलेज, राइट। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है उसका डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एनोलेज एंड इट चेंजेस टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, PEP, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, सो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो होगा सो उसके बाद वो उस अपना ट्रांसफॉर्म करेगा फॉस्फेट ग्रुप टू हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन गया। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से फिर से डी फॉस्फोरिलेशन होगा, ATP फॉर्मेशन होगा। सो हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का वो ट्रांसफ़र करेगा, मॉलिक्यूल किसको देगा, ADP को दे देगा। और ADP किस में चेंज हो गया, ATP। यहाँ पे भी ATP बना, यहाँ पे भी ATP बना। ओके स्टूडेंट, सो हम इसके साथ हमारे पास क्या बन गया, पायरुवेट बन गया। सो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो अपना फॉस्फेट किसको दे रहा है, ADP को। एंड दिस इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम दैट इज पायरुवेट काइनेज, एंड उससे जो है दिस प्रोड्यूसेस सिंपल पायरुवेट। जब हमने ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट किया, एक्सप्लेन यू 6 कार्बन ग्लूकोज जो है वो 2-3 कार्बन पायरुवेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा और उसके साथ हमें क्या मिल रहा है, ATP मिल रहा है। ओके, सो विद दिस पाथवे इज कंप्लीट स्टूडेंट। सो लेट अस स्टडी कि हमने इसमें क्या, सो दिस इज द फर्स्ट पाथवे फ्रॉम द ग्लूकोज, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर वो आइसोमराइज हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हो गया, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, देन वो 2-3 कार्बन्स में किस तरह से कन्वर्ट हुआ, NAD रिड्यूस हो गया NADH में। सो ये सारा पाथवे जो है, तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमें पायरुविक एसिड बन गया। सो पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है और हमारे पास 2 पायरुविक एसिड बनेंगे फ्रॉम द 6 कार्बन ग्लूकोज। ओके, सो लेट अस स्टडी नाउ व्हाट इज द नेट गेन इन द ग्लाइकोलाइसिस। हमारे पास क्या नेट गेन हुआ स्टूडेंट्स, हमने इस पाथवे में देखा कि हमारे पास जो है वो 4 ATPs बन रहे हैं। ठीक है, 4 ATPs हमने देखे कि जैसे अगर हमने फर्स्ट इनिशियल स्टेप देखा तो हमने देखा कि 2 ATPs जो हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो टू द साइकिल वंस अगेन। नाउ सी दिस स्टूडेंट, यहाँ पर देखो ATP कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे भी ATP कंज्यूम हो रहा है। सो 2 ATPs जो हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं, राइट। और यहाँ पर देखो, सी हियर, सो यहाँ पर भी 2 ATPs बन रहे हैं और यहाँ पे 2 ATPs बन रहे हैं। इट मीन्स 4 ATPs फॉर्मेशन हो रही है ग्लाइकोलाइसिस में और 4 ATPs में से 2 ATPs जो हैं वो कंज्यूम हो गए। सो हमारे पास नेट गेन कितना होगा, ओनली 2 ATPs आर प्रोड्यूस। सो लेट्स गो टू व्हाट इज़ द नेट गेन। नेट गेन एनर्जी हमने इन्वेस्ट कितना किया, इनिशियल स्टेजेस में हमने इन्वेस्ट किया 2 ATPs और एनर्जी हमें प्रोड्यूस कितना हुआ ग्लाइकोलाइसिस में, दैट इज़ 4 ATPs। सो 4 में से 2 हमने इन्वेस्ट कर लिया, हमने यूज़ कर लिया। सो नेट प्रोडक्ट क्या होगा ग्लाइकोलिसिस का, नेट प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ 2 ATPs हमारे पास आए और हमारे पास 2 NAD जब रिड्यूस हुआ था तो 2 NADH भी हमारे पास प्रोड्यूस हुए और ये NAD जो है वो लेटर ऑन जो है वो हमें ATP प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज़ द नेट गेन इन द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ओके स्टूडेंट, सो ये जो हमारे पास अभी जो पायरुवेट बना उसका आगे क्या फेट होगा, तो 3 डिफरेंट सेल्स में पायरुविक एसिड जो है वो डिफरेंट तरह से हैंडल होगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी हो सकती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी हो सकती है और हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ जो क्रेब्स साइकिल है उसमें ये आगे उसका नेक्स्ट उसका फेट क्या होगा, उससे हम किस तरह से रेस्पिरेशन का जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। सो इट विल नाउ एंटर इनटू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके,
that is Krebs cycles. So that's all students. Thank you very much for watching today's lecture. Students, आज हमने study किया what is respiration, its definition, what are the two main types of respiration depending upon the presence and absence of oxygen. It is aerobic as well as anaerobic respiration. Then we started aerobic respiration, which is divided into 4 phases, and in today's lectures in detail we studied about the first phase of aerobic respiration, that is glycolysis, in which one molecule of glucose breaks into 2 molecules of pyruvic acid, which is a 3-carbon compound. And then we studied that the net gain at the end of glycolysis is just 2 ATPs and 2 molecules of NADPH. So that's all. Thanks for watching. Have a nice day.